पवन खेड़ा जी ने बोला सबसे उनकी सोच सबसे घटिया है, सबसे घटिया सोच है उनकी जो उन्होंने बोला है। पिताजी के बारे में ऐसे टिप्पणी करना बोला वो बहुत उनकी घटिया सोच है, हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित शब्द का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए मैडम। इज्जत करती है उसके कांग्रेस जो पूरी दुनिया इज्जत करती हमारे प्रधानमंत्री का इज्जत करती है, यहाँ तक कि चाइना के औकात नहीं है कि जो भारत को आंख दिखा दे। नरेंद्र मोदी के रहते ऐसा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी आपने देखा तो वो गए थे, तो वो पीछे से आके नरेंद्र मोदी को ऐसे करके हाथ मिला रहे हैं। लोग पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहले लाइन लगाते थे कि मेरा नंबर कब आएगा मिलने के लिए, लेकिन मोदी की पावर है कि पीछे से इशारा करके मैं भी हूँ भाई, मुझसे भी मिल ले। नेहरू सरनेम लगाने से डर रहा है तो पार्टी किसको इज्जत करेगा? नेहरू सरनेम नहीं लगाने रहा है। नेहरू सरनेम लगाने से डर रहा है तो पार्टी किसको इज्जत करेगा? नेहरू सरनेम नहीं लगाने रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या भूल चुके हैं? एक प्राइम मिनिस्टर की गरिमा होती है, लगातार उनके बारे में जो टिप्पणी करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है? मैडम कांग्रेस पार्टी शुरू से कभी भी जो प्रधानमंत्री हो चाहे कभी भी देखे होंगे कभी इज्जत नहीं करते, नहीं किए हैं। अपने पुलिस की इज्जत करते हैं, नहीं आर्मी की नहीं आर्मी की इज्जत करते हैं। जब वो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है अपनी वो क्या नाम है उसकी नेहरू सरनेम लगाने से डर रहा है तो पार्टी किसको इज्जत करेगा? नेहरू सरनेम नहीं लगाने रहा है, नहीं इंदिरा लगा सरनेम लगा रहे, नहीं राहुल सरनेम लगा रहे, अपने बाप दादा के सरनेम नहीं लगा रहे, तो पार्टी क्या वाला समझ गए? खाली गांधी जी के नाम पे कब तक काम चलेगा? अरे कुछ काम भी करना पड़ेगा। इन्होंने काम तो कभी किया नहीं। काम करने की एक कांग्रेस कल्चर थी, घर में बैठे ऑफिस में बैठे सारा कुछ काम हो जाए और बैठे बैठे सारा कुछ सब इनकी तानाशाही चलती रहे। ऐसा नहीं चलेगा। अब हमको या उनको सबको जाना पड़ेगा मैदान में, सबके साथ काम करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। अभी मैडम सर एक सेकंड सर, कैसे देखते हैं, मतलब क्या कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है एक प्राइम मिनिस्टर की क्या गरिमा? उन्होंने बोला, पवन खेड़ा जी ने बोला सबसे उनकी सोच सबसे घटिया है, सबसे घटिया सोच है उनकी जो उन्होंने बोला है। पिताजी के बारे में ऐसे टिप्पणी करना बोला वो बहुत उनकी घटिया सोच है, हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। उनको पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। लगातार ऐसी गतिविधियों में कांग्रेस की तरफ से क्यों देखने को मिला? वो राहुल की भाषा बोलते हैं, कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, वो उनका खुद का दिमाग चलता नहीं है। वो सारा दिमाग भ्रष्ट में उसमें लगा रखा है, दो पैसे कमाने में, भ्रष्टाचार में। उनका पैसा बंद हुआ, बड़ा आमदनी बंद है उनकी, इसलिए वो कुछ भी जवाब दे देते हैं। वो बस ये बोलने के बावजूद फिर बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश से खत्म हो चुकी है। मैम ये तो उनको सोचना चाहिए ना कहाँ पे क्या हो रहा है। वो खुश रोड पे तो उतरते नहीं, वो बस घर से ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर चले गए, बस और कहीं जाते नहीं है। वो बात ही है। ज्यादातर लोग कांग्रेसी तो ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। किसी भी मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित शब्द का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए मैडम। इज्जत करती है उसके कांग्रेस जो पूरी दुनिया इज्जत करती हमारे प्रधानमंत्री का इज्जत करती है, यहाँ तक कि चाइना के औकात नहीं है कि जो भारत को आंख दिखा दे। नरेंद्र मोदी के रहते ऐसा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी आपने देखा तो वो गए थे, तो वो पीछे से आके नरेंद्र मोदी को ऐसे करके हाथ मिला रहे हैं। लोग पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहले लाइन लगाते थे कि मेरा नंबर कब आएगा मिलने के लिए, लेकिन मोदी की पावर है कि पीछे से इशारा करके मैं भी हूँ भाई, मुझसे भी मिल ले। आगे खड़ा होने किसी क्या लगता है 24 में फिर बन पाएंगे मोदी? 24 में मोदी आएंगे, कोई विपक्ष में नहीं है मैडम, अभी नहीं। ये राहुल गांधी अभी उस टाइप नहीं है मैडम, ये करे अभी कोई। जी सर से रायले सर, क्या नाम है आपका? शिबू, कहाँ के रहने वाले हो? लखनऊ। सर जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, आपकी नजर में क्या और कोई नेता है? अभी वही अकेले ही है, तो उनके टक्कर में कोई है नहीं। काम अच्छे लग रहे हैं आपको? मोदी जी के काम अच्छे लग रहे हैं? काम किसी के नहीं अच्छे हैं, किसी के भी अच्छे? किसी के भी नहीं अच्छे हैं। फिर भी क्यों जिताना चाहते हैं? काम अच्छे जीता ले रहे भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम हो रहा है इस समय। काम कुछ नहीं हो रहा, विकास कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस को लोग चोर कह रहे हैं, कांग्रेस ने सब कुछ बनाया था, इन्होंने सब बेच दिया, बराबर कर दिया। फिर क्यों जनता बार बार उन्हें पसंद करके प्रधाधानमंत्री बना? पसंद नहीं कर रही है, सब वोट भंग हो रहे हैं और क्या हो रहा है। अच्छा, विपक्ष में कोई नहीं है इसलिए जीत जाते हैं? बिल्कुल, जब उनके टक्कर में कोई है नहीं अभी तो क्या हो रहा है? इसलिए नहीं है टक्कर में, काम किया इसलिए ऐसे नहीं टक्कर। लाना ने चाह रहा सचिन पायलट के लाओ। अभी सचिन पायलट कांग्रेस में सब एक ही लीडर है, सचिन पायलट राजस्थान के, उसको लाओ। मोदी के साथ टक्कर उसके साथ हो सकता है, ये पप्पू लल्लू के साथ कभी नहीं होगा टक्कर। सर ये बोल रहे हैं अभी बेटा 1 मिनट पहले इन्होंने किया था कि मोदी ही आएंगे, और अब ये कह रहे हैं कि वो पायलट जो है टक्कर में है। अभी बोला इन्होंने आपके सामने, और मैं ये मानता हूँ मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसका कारण है, उसका रीजन है। आज जहाँ पर हम खड़े हैं, हम आँख में आँख मिला के बात करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो। आज हम पेट्रोल ले रहे हैं 100 रुपये, अगर ये हमें पेट्रोल 110 रुपये भी लेना पड़े ना, 120 रुपये भी लेना पड़े तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है।
आज जहाँ पर हमारे पास हम किसी से चीन को भी धमका सकते हैं, तो हमारी जैसे हम चाहे 10 रुपये महंगा ले रहे, 20 ले रहे, 25 ले रहे, 30 ले रहे हैं, उसका कोई रेट नहीं है, क्योंकि हम आँख में आँख मिला के रेट ले सकते हैं। अपना अगर हम योगदान दे रहे हैं तो हम आँख में आँख मिला सकते हैं किसी भी देश के साथ। ऐसा नहीं है कि बाइडेन अगर पीछे से ये कैसे करके कहता है मोदी जी को कि मेरे से मिलिए, तो ऐसा नहीं है। हम आज चीन को भी ऐसे कह सकते हैं, दूर भाग यहाँ से, दूर भाग यहाँ से। ऐसा ही नेता चाहिए हमारे को। और लेकिन सबके बारे में सोचना चाहिए। हमें रोज गड्ढा खोदना है और पानी पीना है, घर चलाना है। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाते लगातार। राहुल गांधी जितना मर्जी बोलते रहें, बख्तम के आगे लिखतम की चलती है। बख्तम तो बकता रहेगा, जो लिखत में हो रहा है वही चलेगा। आज आप कोर्ट में जाओ कोई भी केस लेके, तो लिखतम में जो होगा ना वही चलेगा। बकने वाले तो बकते रहेंगे, उसका काम है। अब भाई विपक्ष तो बोलेगा ही, चाहे उस टाइम मोदी जी थे तब भी विपक्ष में बोलते थे। अब हमारे को क्या है, हमें तो रोज़ ही गड्ढा खोदना है और रोज़ ही पानी निकालना है और अपने बच्चों का गुजारा करना है। लेकिन उसके लिए सबको ये सोचना चाहिए। आज तक सरकार जो है 47 से हमारे यहाँ इनका राज था, तो अब ये भी आए, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा। जो सरकार को टैक्स पेयर हैं उनके लिए पूरे वर्ल्ड में आप चले जाओ, इंडिया को छोड़ के, हर तरह की सुविधा मिलती है। डॉक्टरी मिलती है, बच्चों को पढ़ाने की फीसें मिलती हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, उनकी कई चीज़ें ऐसी ज़रूरतों की हैं जो वो सरकारें पूरी करती हैं। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में एक महीने में 75,000 एक लड़का पेयर करता है, हर पर मंथ टैक्स पेयर करता है। एक लड़का एक पर मंथ टैक्स पेयर करता है, उसके लिए 5 पैसे की सुविधा नहीं है। ये नहीं है कि केजरीवाल आ गया तो बिजली दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। किसके लिए? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। कहाँ से रहने वाले? मैं यूपी से रहने वाला हूँ। सर आपकी नज़र में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? देखिए ऐसा है, मोदी सरकार ने, भाइयों बात सुन लेना, उसके बाद बोलना जो भी बोलना है। बिल्कुल। आप मेरी बात जो मैं कहूँ उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आराम से, अच्छे से कहिए। पहले तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ मोदी जी के लिए। दास्तान लिखने वाले ने तो सब हमारी ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमें दास्तान से अलग कर दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज मुसलमान से बार बार ये मालूम किया जाता है कि आप देशभक्त हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो थे देशद्रोही लोग जो थे, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, देश की आज़ादी में इनका ज़रा सा भी रोल नहीं है। और आज मुसलमान से ये सवाल किया जाता है कि आप कितने देशभक्त हैं। किसी चैनल पे चले जाइए, किसी नेता से बात कर लीजिए, इन लोगों को कुछ और काम नहीं है। विकास के बीजेपी और आरएसएस देशद्रोही है, देशद्रोही हैं। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया, कोई कुर्बानी नहीं दी है, कोई आरएसएस का आदमी जेल में नहीं गया, कोई आरएसएस का आदमी शहीद नहीं हुआ। आप बताइए, आप इतने लोग खड़े हैं, कोई आरएसएस का आदमी शहीद हुआ इसमें? अरे आरएसएस ने शहीद ऐसे नहीं होता है भाई साहब, आपको पता ही नहीं है क्या काम होता है। अभी देश में उत्साह है, नौजवान में सब कुछ देख रहे हो आप। मैं जब की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहे हो? देश आज़ाद हुआ था। जब देश आजाद हो, क्या कांग्रेस के लोग किए थे? आरएसएस के और आम लोग नहीं किए थे काम? मुसलमान ज्यादा थे, हिंदू भी थे उसमें, लेकिन आज मुसलमान को हटा दिया गया है, मुसलमान को किनारा कर दिया गया है। मुसलमान की कोई कुर्बानी नहीं रही इस देश में। बीजेपी के आरएसएस के लोगों का कहना ये है। तो आपकी नज़र में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है वो मुसलमानों को नहीं मिलती? सुविधा क्या? सबसे ज्यादा सुविधा मुसलमान को मिलती है। सबसे ज्यादा सुविधा हमारे देश में मुसलमान को मिलती है। नहीं मुसलमान। मैडम एक बात बता रहे हैं, उनका बात सही है, वो सही कर रहे हैं। जिसके ऊपर जेल जो एक समय विधायक होया करता था, उनका बेटा विधायक ही लड़ सकता था, हैं? उसके बहुत बड़े बंगले या बहुत भागे, अब भागे वो नहीं रुकेंगे। जान गए क्या बोल रहा अगला वो, है ना? उनको बंगले चाहिए था, बंगले। आज के डेट में जेल में पड़े हैं दोनों। ऐसे सर बीजेपी को देशद्रोही बता रहे हैं। अरे जब भी तो कर रहे हैं, जो जेल में गए हैं बाप बेटा दोनों, उन्हीं के समर्थक हैं ये। हाँ।